दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपके सामने एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ और शायद आप जानते भी हों या ना भी जानते हों। दोस्तों कभी कभी आपने ऐसा सोचा है कि भगवान को हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो उतना ही क्यों रहता है, या भगवान खाते भी हैं या नहीं खाते हैं? भगवान खाते हैं तो कैसे खाते हैं, और जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं वो कैसे पता चले कि भगवान ने वो प्रसाद को खाया है या नहीं खाया है? तो आइए आज हम आपको इसी की जानकारी देते हैं कि भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं या नहीं, और ग्रहण करते हैं तो हमें कैसे पता चले कि प्रसाद भगवान ने ग्रहण किया। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि भगवान जो है अपने आप में संपूर्ण है, और संपूर्ण है इसलिए वो पूर्ण है। तो भगवान से निकलने वाली जितनी भी शाखाएं हैं, जितनी भी चीजें हैं ना, वो अपने आप में संपूर्ण है, जिसमें से यह प्रकृति भी है, यह जीव जंतु भी हैं, ये ब्रह्मांड भी है, ये अपने आप में संपूर्ण है। तो जो अपने आप में संपूर्ण है उसमें से आप अगर कोई चीज निकाल लेते हैं तो चूंकि वो पूर्ण है, आप जो चीज उससे निकाल रहे हैं वो चूंकि वो संपूर्ण है और वो पूर्ण है, तो पूर्ण होने के साथ साथ वो फिर अपने आप में संपूर्ण है। मतलब आप किसी भी, जैसे मान लीजिए समुद्र से पानी अगर आप निकाल रहे हैं, एक जग एक जग, एक लोटा, एक बाल्टी या एक कचहरी, या आपने कुछ पानी समुद्र की बूंदों से आपने निकाल लिया, तो भी वो समुद्र अपने आप में संपूर्ण रहेगा, उसका पानी कम नहीं होगा, है ना। तो इसी तरह भगवान का जो अस्तित्व है वो अपने आप में संपूर्ण है। तो भगवान को जो हम भोग लगाते हैं वो भगवान ने अगर उससे थोड़ा सा अंश खा भी लिया है या ग्रहण कर लिया है तो भी वो अपने आप में संपूर्ण रहेगा। क्यों? क्योंकि भगवान अपने आप में संपूर्ण है, और भगवान से निकली हुई सारी शाखाएं जितनी हैं, उस शाखाओं से अगर हम कोई चीज निकाल लेते हैं तब भी वो अपने आप में पूर्ण होते हुए भी संपूर्ण है। तो दोस्तों इस तरह से आप ये मान के चलिए कि भगवान ने उस प्रसाद को ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद वो प्रसाद उतना ही रह गया। इसका मतलब यह है कि वो प्रसाद भी अपने आप में पूर्ण था, और चूंकि भगवान अपने आप में संपूर्ण है तो उनसे, मैंने बताया ना कि उनसे निकलने वाली जितनी भी शाखाएं हैं वो अपने आप में संपूर्ण होंगी, तो संपूर्ण होने के साथ साथ वो पूर्ण कहलाएंगी। तो इसीलिए भगवान को जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं और प्रसाद जब वहां से उतारते हैं तो वो पूर्ण दिखता है, पूरा का पूरा आपको वैसा ही दिखता है, क्योंकि वो अपने आप में संपूर्ण है। वहां से कोई भी चीज अगर आप निकाल लेते हैं तो वो अपने आप में फिर पूर्ण हो जाता है। ठीक है। तो ये हुई दोस्तों, प्रसाद ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा? तो दोस्तों भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया या नहीं किया, हमें ऐसे पता चलता है कि जैसे किसी तीज त्योहार या कोई चीज आप घर में बनाते हैं और किसी पड़ोसी या किसी और को आप टिफिन में भर के देते हैं, या मिठाई का डब्बा आप भर के देते हैं किसी को, अपने टोला पड़ोस या किसी और को, तो जब वो डब्बा वहां से वापस करता है, तो सब तो नहीं कहता मैं सब जगह, पर कुछ जगहों की ये रिवाज ही है कि वो खाली डब्बा नहीं वापस करते हैं, उसमें कुछ न कुछ डाल के देते हैं। तो सपोज करिए दोस्तों कि आपने सामने वाले घर में प्रसाद के रूप में मिठाई का डब्बा दिया, तो स्वाभाविक सी रूप है कि वही डब्बा तो वो न लौटाएगा आपको, है ना। लेकिन उतनी ही मिठाई वो आपको देगा। हो सकता है उसी डब्बे में, जो आपने स्टील का डब्बा दिया है, हो सकता है उसी डब्बे में आपको वो मिठाई दे। ठीक है। तो आपने 1 किलो एक डब्बे में करके सामने वाले को मिठाई दे दी, सामने वाले ने उस मिठाई को रखा अपने घर में, यानी इसको ग्रहण किया, और अपने घर में जो मिठाई रखी हुई थी उस डब्बे में दे दिया। तब डब्बा तो आपका वही रहा दोस्तों, पर मिठाई बदल गई। मिठाई बदल गई तो क्या बदल गया? स्वाद बदल गया। तो स्वाद बदल गया। आपने दिया था बर्फी, वहां से मिल गया लड्डू। बर्फी का स्वाद अलग होता है, लड्डू का स्वाद अलग होता है। इसी तरह दोस्तों
आपने देखा होगा भंडारे में या किसी अन्य जगह है प्रसाद, जो भी प्रसाद चढ़ता है भगवान को, वहां से उतरने के बाद उसका स्वाद बदल जाता है। तो जब स्वाद बदल जाता है तो ठीक आप वैसे ही इमेजिन करिए कि हमने सामने वाले घर में बर्फी दी थी और सामने वाले ने हमें लड्डू लौटाया, यानी स्वाद बदल गया, स्वाद अच्छा हो गया। इसी तरह से भगवान को हमने जब मिठाई चढ़ाई या प्रसाद चढ़ाया, तो वहां से जब भगवान के पास से हमें वापस मिला, तो है तो वो अपने आप में पूर्ण, लेकिन उसका स्वाद बदल चुका, वो अब प्रसाद बन चुका है। तो अमूमन आपने देखा होगा भंडारे का या अन्य जगह का जो भी आपको प्रसाद के रूप में जो चीजें मिलती हैं, उसका स्वाद अलग होता है। भले उसमें नमक ना हो, शक्कर ना हो, पानी हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, लहसुन ना हो, प्याज ना हो, लेकिन उसका टेस्ट बदल जाता है, क्योंकि वो भगवान ने उसको ग्रहण कर लिया होता है। और भगवान ने ग्रहण करने के बाद खाली चीजें आपको नहीं लौटाई जाती है ना, तो खाली चीजें आपको न लौटाकर वो अपने स्वाद को उसमें डाल देते हैं, और वही स्वाद आपको मीठा लगता है, वही चीज आपको अच्छा लगता है। वो जब आप ग्रहण करते हैं तो वो बर्फी का स्वाद आपको बदला बदला सा लगता है, उस कढ़ी का स्वाद आपको बदला बदला लगता है, उस लौकी कद्दू की सब्जी जो भंडारे में चढ़ती है उसका स्वाद आपको बदला बदला सा लगता है। बनता वही है, वही आप घर में खाइए, वही आप वहां खाइए, ठीक है ना, लेकिन भगवान को चढ़ाने के बाद जब आप खाते हैं तो उसका स्वाद बदल जाता है। तो ऐसे पता चलता है दोस्तों कि भगवान ने उस प्रसाद को ग्रहण किया है, और न सिर्फ ग्रहण किया है बल्कि भगवान ने प्रसाद को ग्रहण करने के साथ साथ दूसरे प्रसाद को, यानी अपनी चीजों, हमारी चीजों को अपने पास रखकर उन्होंने अपनी चीजों को हमको दी है। तो जो प्रसाद वहां से मिलता है वो भगवान ने हमको दिया है, वो हमारे लिए है, ठीक है ना। हमने जो दिया वो भगवान ने ग्रहण कर लिया। तो ग्रहण कैसे करते हैं ये आपको हमने बता दिया, और ग्रहण किए कि नहीं किए कैसे पता चले, तो उसका स्वाद बदल जाता है दोस्तों। तो आप ये मान सकते हैं, और मानना पड़ेगा कि जब उसका स्वाद बदल जाता है तो वो प्रसाद आप मानिए कि भगवान ने उसको ग्रहण कर लिया है, ठीक है। तो ये है दोस्तों, और संस्कृत में एक श्लोक है, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमें उम्मीद है कि आपको ये भगवान का भोग का प्रसंग समझ में आया है या नहीं, जैसा होगा बताइएगा। और चूंकि भगवान अपने आप में संपूर्ण है, तो संपूर्ण में से कोई भी चीज अगर आप थोड़ी सी निकाल लेते हैं तो वो अपने आप में पूर्ण होती है। अब पूर्ण होने के साथ साथ फिर वो संपूर्ण हो जाती है, ठीक है। जैसे सेल हैं शरीर में, शरीर में जितने सेल हैं वो अपने आप में संपूर्ण है, एक सेल निकलता है तो दूसरा सेल वहां पर बन जाता है। तो इसी तरह से भगवान का भी अपना एक वर्चस्व है। तो भगवान का ये जो ब्रह्मांड है, भगवान अपने आप में संपूर्ण है, तो उनकी सारी चीजें अपने आप में पूर्ण है, अपूर्ण होते हुए वो संपूर्ण है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का भगवान का भोग, और भोग भगवान ने किया या नहीं किया, शायद आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।